मैंने प्रत्येक पुराण को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा है, प्रत्येक संतों की बहुत ध्यान पूर्वक अनुभूति सुनी है। जिसको जो कुछ प्राप्त हुआ है सब नाम से प्राप्त हुआ है। वाराह पुराण में नारायण अच्युत अनंत वासुदेव मेरे इन नामों का जो सदा सर्वदा कीर्तन करता है वो शरीर त्याग कर मेरे को प्राप्त होता है, मेरे में लीन हो जाता है। गरुड़ पुराण सांख्य अथवा योग से तुम्हें क्या प्रयोजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो गोविंद 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 ऐसा उच्चारण करो, उच्चारण मात्र से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। स्कंद पुराण जो कोई हरि इस 2 अक्षर नाम का एक बार उच्चारण कर लेता है मानो वो मोक्ष पदवी प्राप्त करने के लिए कमरबद्ध होकर प्रयत्नशील हो चुका है। हरि ऐसा उच्चारण करते ही उसे मोक्ष पदवी प्राप्त होगी। ब्रह्म पुराण अशुद्ध चित्त अथवा चंचल चित्त होते हुए भी जो भगवान नाम जप करता है उसके समस्त दोषों दुखों और पापों का नाश हो जाता है और अंतिमति अर्थात भगवान का चिंतन करते हुए जब शरीर छोड़ता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। पद्म पुराण आलस्य त्याग कर नारायण 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 ऐसा जो उच्चारण करता है वो शुद्ध अंतःकरण होकर उच्चतम निर्वाण पद को प्राप्त करता है। सालोक्य सामीप्य सारिष्ट सायुज्य एकत्व इन मोक्षों को नारायण 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 जपने वाला प्राप्त कर लेता है। समस्त पुराणों में हमने पढ़कर देखा है घोर पापी भी भगवान का नाम जप करके मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण परिस्त्रीगामी गुरुपत्नीगामी महान नीच अधम पाप करने वाला दूसरों का अपकार करने वाला दुरात्मा महापापी भी हो और वो हरि 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 ऐसा नाम उच्चारण करे तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बृहन्नारदी पुराण किसी भी प्रकार से मेरे किसी भी नाम का संकीर्तन करने वाला नाम जप करने वाला घोर पापी हो तो भी वो मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लेता है। वैशंपायन संहिता समस्त धर्मों से बहिष्कृत हो अग्नित पापों में रत हो पर वो भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करता है तो संशय रहित होकर वो मुक्ति पद को प्राप्त होता है। गौतमी तंत्र मंत्र का अर्थ संधान करते हुए जप करने वाला, बड़े बड़े सूक्तों का पाठ करने वाला, बड़े बड़े स्तोत्रों का गायन करने वाला जिस पदवी को प्राप्त नहीं कर सकता वह पदवी केवल हरि नाम जप से प्राप्त हो जाती है। हरि नाम जप करने वाला समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय कर चुका, समस्त सूत्रों का पाठ कर चुका, समस्त स्तोत्रों का पाठ कर चुका, समस्त यज्ञ कर ली, संपूर्ण वेदांत का सार समझ लिया, जिसने निरंतर नाम जपने का नियम ले लिया। हे दीनानाथ, नाम महिमा पुराण संहिता तंत्र आदि में सर्वत्र मिली गई, लेकिन आपकी कृपा के बिना कोई नाम जप नहीं कर सकता। रोज सुन रहे हो लेकिन नाम में रति नहीं हो रही। हे दीनानाथ, आपकी कृपा के बिना कोई नाम जप नहीं कर सकता। प्रभु आप कृपा करो और लोगों को नाम पर विश्वास हो जाए कि इसी से सब काम बन जाएगा, और जिसको नाम पे विश्वास सच्ची मानिए, कुछ नहीं करना, बस नाम उच्चारण करते रहो, नाम उच्चारण करते रहो। आप देख लेना आप क्या से क्या हो गए। ज्यादा जानकारी के चक्कर में मत पड़ो। अभी कल की एकांतिक की वार्ता है, कौन कौन सी क्रियाएं योग की वो वर्णन कर रहे थे, ये चक्र वो चक्र, ये किया वो किया, ध्यान योग क्रिया योग। तो मिला क्या, क्या मिला आपको? बोले हमें ये मिला कि 2-4 दिन में गीता पाठ कर की भावना में, गीता में जब तो आपकी छवि दिखाई दी और आज्ञा हुई कि आपसे मिलो जाके। तुमका पता है हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य केवल राधा नाम है। तो बोले रो पड़े और बोले अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया, भगवान ने आपके पास भेजा है, सब क्रिया योग का मुझे फल मिल गया, अब आप बोलो मैं क्या करूं? का राधा राधा राधा। कोई ये ना समझे कि हम अष्टांग योग को जीवन में धारण नहीं किया, सांख्य योग को हम जानते नहीं, कर्म योग को हम पहचानते नहीं, ऐसा नहीं है। यही हमारा पूर्व जीवन था, अष्टांग योग सांख्य योग। उसकी कृपा से हमको ये महान भक्ति योग प्राप्त हुआ है। और भगवान ने गीता जी में कहा तपस्वियों से भी अधिक योगी है अनन्य भक्त, ज्ञानियों से भी अधिक योगी है अनन्य भक्त, कर्मकांडियों से भी अधिक योगी है मेरा अनन्य भक्त। मुक्ति को उपनिषद में लिखा हुआ है, पूज्य सीताराम दास जी महाराज कह रहे कि मेरा नाम, मेरे नाम का भजन करने वाला, मेरे नाम का कीर्तन करने वाला, चाहे जितना बड़ा पापी हो, दुराचारी व्यक्ति हो, वो सालोक्य मोक्ष को प्राप्त होता है। हर साधन का एक अंत है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य की साधना की,
और आपसे गलती हो गई, 5 मिनट में विचार कर लिया, 50 वर्ष ब्रह्मचर्य पर पोछा लग गया, 1 मिनट का भी आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भ्रष्ट हो गए। आजीवन आप ब्रह्मचर्य थे तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती, भगवान की प्राप्ति की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती, तपलोक की प्राप्ति होती। लेकिन अगर 5 मिनट भ्रष्ट हो गए तो गया। आपने आजीवन योग धारण किया, थोड़ा भोग में फिसल गए, आजीवन ज्ञान धारण किया, थोड़ा फिसल गए, कोई पकड़ने वाला नहीं। ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। निर्विघ्न बड़ा मुश्किल। और आपने 100 बार कहा राधा राधा राधा, और आप कहीं गलत हो गए, तो आप गलत हो गए तो आपकी पिटाई होगी, आपको दंड मिलेगा। लेकिन आपका भजन 100 का 100 पूरा जमा हुआ है। जहां आपका वो पाप दंड भुगते, सोई आपका 101 से शुरू होगा। राधा अब 101 के ऊपर शुरू होगा, 99 नहीं। इसलिए विश्वास करो, नाम के समान कोई साधन नहीं है, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है, नाम के समान कोई पवित्र करने वाला तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई व्रत नहीं। सबसे बड़ा व्रत नाम है। कल ही संतरणोपनिषद में लिखा हुआ है कि यदि भगवान का नाम निरंतर जपा जाए तो ब्रह्म धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, कैलाश धाम, जहां जाना चाहो वहां की यात्रा आपको पूर्ण हो जाएगी। हम कह रहे हैं आपने 10 बार नाम लिया जीवन में और मर गए, कोई साधन नहीं रहा, तो यमराज के रजिस्टर में लिखा पाया जाएगा कि इसने 10 बार राधा राधा कहा। एक राधा नाम का फल इस संसार नहीं हो सकता, ये मायाकृत झूठा संसार नहीं हो सकता। यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सब माया में, 10 बार राधा नाम, उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। इस बात पर तुम विश्वास करो, नाम की समानता किसी साधन से नहीं हो सकती। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अन्य साधनाएं की, तो आपकी तपस्या और पुण्य संज्ञा में आ जाएंगी, तपस्या और पुण्य संज्ञा में आ जाएंगी, ना कि वो भजन में आएंगी। और अगर नाम जप किया है और शरीर पूरा हो गया है, भगवत प्राप्ति के योग्य आप नहीं बन पाए हैं, तो अगला जन्म होगा महान भजनानंदी संत के रूप में, और जन्म से भजन का संयोग मिलेगा और बहुत जल्दी भगवत प्राप्त होकर इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का भजन करने वाला बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होता। उत्तम श्रीवान कुलवानों के घर में उसका जन्म होगा और उत्तम भक्ति का संयोग मिलेगा और भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लेगा। सर्वदा शुचिर असुचिर्वा पठन ब्राह्मणाः सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यमेति। अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी स्थिति में हो, यदि वो भगवान का नाम जप करता है तो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट, एकत्वादि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। निष्पाप होना चाहते हो तो 3.5 करोड़ नाम जप करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 3.5 करोड़ करो। निष्पाप होना चाहते हो तो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो इसको भी छोड़ो, धुआंधार जपो, संख्या भगवान जपे। अब पूछा जाए हमसे कि आपके कितना नाम जपे हो, तो हम आपको नहीं कह सकते कि हम 500 जपे, क्योंकि हमने गणना नहीं की। कितना जपे ठाकुर जी जाने। हम क्या कर रहे हैं, 8 पहर उनके सहारे भरोसे पड़े हैं, और जितना सुमिरन हो रहा है वो ठाकुर जी जाने, वो गणना वो करे, इधर धुआंधार चल रहा है। आप देख लेना, जब हो जाए तो जो हो जाए वो करते रहना। तो अगर हमारा आज भी शरीर छूट गया तो आज ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने गणना नहीं की, हम तो भरोसा आपका रख करके सुमिरन करते रहे हैं। अब जितने में आप राजी हो जाओ, 1 नाम में राजी हो जाओ, 10 नाम में राजी हो जाओ, 3 करोड़ में, 5 करोड़ में, 10, वो तुम्हारी बात है। हम तो धुआंधार जप रहे, तुम गणना करते रहो। वो हमारी श्रद्धा है कि एक राधा नाम में पूरा निष्पाप हो जाएगा। हमारी श्रद्धा है राधा निष्पाप हो गया, हमारी श्रद्धा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जैसा जो भाव करता है भगवान उतने में ही राजी हो गए। तुलसी जाके मुख से धोखे उनिकसत राम, ताके पग की पग तली और मोरे तनु की चाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, धोखे से भी राम निकल जाए जिससे मुख से, तो वो जीवन पवित्र हो जाता है, इतना कि उसकी पग तली और मेरा शरीर, गोस्वामी जी कह रहे हैं, इतना वो पावन हो जाता है। कितनी बढ़िया परंपरा अपने देश में थी। कोई भी मिले, भैया राम राम, तो बोले राम 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 राम। वो 2 बार बोले, वो 4 बोले, हेलो हाय, ये चला है। कैसा नरक वाली बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हेलो हाय, ये चल। कम से कम इतना तो था कि भगवान का नाम उच्चारण करते थे। एक गांव के मतलब प्रथा है, राम राम भैया, बोले राम 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 राम, ताऊ जी राम राम, नाम भगवान का उच्चारण कर रहे। तुलसी धोखे उनिकसत राम, जाके मुख से धोखे, वो तो जानबूझ के राम राम करें, उनका कल्याण नहीं हो जाएगा। सुबह सुबह कितने सैकड़ों लोगों से आपस में राम राम करते थे, हरि हरि राधे राधे करते थे। अब आज समय आया है कि भगवान का नाम उच्चारण, ये तो धाम है, यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा राधे राधे, नहीं तो
फिर यहाँ की दैवी शक्तियां तुम्हें डंडे लगाएंगे अगर नाम नहीं बोलोगे तो। यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा राधा राधा। अगर आप निष्पाप होना चाहते हैं तो 3.5 करोड़ नाम जप। ये 2-4 माला जपने वाले पूछते हैं कि 6 महीने से सत्संग सुना, नाम जप शुरू किया, अभी कुछ बदला नहीं। बदलेगा, पहले निष्पाप तो हो, और निष्पाप होने के लिए 3.5 करोड़ नाम जपने की आवश्यकता है शास्त्रीय पद्धति से। वो एक में रीच जाए उनकी बात अलग है, लेकिन अगर सिद्धांत से निष्पाप होना चाहते हो तो 3.5 करोड़ नाम जप करो। यार करो, कोई नियम ले 3.5 करोड़ का कि भाई हम 3.5 करोड़ नाम जप करते हैं, नियम ले लो, निष्पाप हो जाओगे। हमारी श्रद्धा तो एक राधा नाम में निष्पाप होने की। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है, पर वो नाम पुकारने की स्थिति आ जाए। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनों का। तो हम निहाल हो गए भाई, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, पर हित सो प्रेम से अति दीन होकर जहां पुकारा राधा, सब बात बन गई। तो हम बार बार राधा राधा जपे, कभी वो एक बार तो निकली जाएगा ऐसा हित से दीन होकर हमारी बात बन गई। सब शास्त्रों में नाम को ही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। ये सबके लिए सुलभ है, सहज है। अपने पास तो हर तरह के जन आते हैं। 50-50 वर्ष हो गए समय बर्बाद करते हुए, अन्य साधनों में कुछ नहीं मिला। मेरी बात मान लो, पूरा जीवन लगा करके बात हम आपको बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि अभी जुड़े और हम सुना के तुम्हें कह रहे नाम जप करो नाम जप करो, नहीं, खूब अनुभव करके कह रहे हैं और बहुत एकाग्रता पूर्वक तन्मयता पूर्वक जीवन कटा है। ना कोई मित्रता, ना किसी से मतलब, ना कोई व्यवहार, बस एकमात्र धुनी परमार्थ की रही है। उसी ध्वनि का अनुभव करके हम आपको बताया है कि नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम 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 में लगो, ये तुम्हारा महामंगल कर देगा। हर पल हर क्षण तुम अपने अंदर बल का अनुभव करोगे यदि नाम जप कर रहे हो। ये कलिकाल है, ये तुरंत बुद्धि को मलिन करके भ्रष्ट करता है। इसलिए यदि नाम चल रहा है तो कलयुग का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, कलयुग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम बेपरवाह हो जाओगे। नाम मिटा देगा कलयुग के प्रभाव को। कलौ ब्रह्म वदिष्यन्ति न करिष्यन्ति केचन। मैं हाथ उठाकर प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि कलयुग पीड़ा ही पीड़ा पहुंचाएगा, ऐसे कार्य करवाएगा जिससे दुर्गति ही होगी। इसलिए दिन रात नाम सुधा का पान करो। नाम से मोक्ष, प्रेम, ज्ञान जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। तुम भी आज हाथ उठाकर कहो, निर्भय होकर कहो कि आज से मैं केवल भगवान नाम का ही आश्रय लूंगा। श्री सीताराम दास जी, ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे, तुम भी हाथ उठाकर कहो कि आज से मैं केवल एक ही साधन करूंगा, भगवान नाम जप। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम बस केवल हरि नाम का